करा देगा। नाम में बड़ी शामिल है। अर्जुन कुमार बनारस से। श्री हरिवंश। हर हर महादेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, कुछ दिनों पूर्व नाम महिमा के विषय में एक सत्संग में एक प्रसंग था जिसमें कबीर दास जी के शरणागत किसी शिष्य ने एक कुष्ठ रोगी को नाम के प्रभाव से ठीक किया था, और जब उन्होंने कबीर दास जी को इस विषय में बताया तो उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि नाम जप की महिमा केवल इतनी ही नहीं है, ये तो नामाभास मात्र से भी संभव है। महाराज जी कृपया नामाभास शब्द का तात्पर्य जानिए। जैसे हम पूरा राम कहना चाहते हो, पूरा कह नहीं पाए। हम कहना चाहते थे, कह नहीं पाए, तो रा उच्चारण हुआ, माँ तक नहीं पहुंच पाए और हम चुप हो गए। तो हम कहना चाहते थे तो आभास हो रहा है कि आप नाम कह, बस इतने से काम हो जाएगा। महाराज जी शब्द का उचित उच्चारण ना हो पाए। हाँ, कोई बात नहीं, भाव का है ना उसमें। हाँ, भाव का उसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर महत्व बुद्धि है। जो कबीरदास जी ने नाम का महत्व समझा, वो सब नहीं समझते। जैसे एक भगत जी किसान थे, तो प्राय ऐसी प्रसिद्धि होती जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। लोक में ऐसी प्रसिद्धि का ऐसा नहीं है। संतों का संग कामनाओं का नाश करके भगवान की प्राप्ति के लिए होता, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता। पर प्राय ऐसा लोगों को होता है कि संत महात्मा जो हम इच्छा करके जाएंगे वो हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो वो वर्ष भर सेवा ऐसे करता रहा। तो कोई भी सेवा करता है तो वो दृष्टि में चढ़ जाता है। एक सेवा ही ऐसी है तो बहुत जल्दी स्वामी पर अधिकार कर लेते हैं। कुछ मांगो मत, कुछ बोलो मत, बस ऐसे ही झाड़ू कुछ भी परिचर्या, और रोज उनकी नजर में आओ तो उनकी दृष्टि पड़ जाएगी। तो एक दिन बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें आज ऐसी चीज दूंगा उसकी कीमत में त्रिभुवन भी नहीं है, तुम महाधनी हो जाओगे, जाओ गंगा स्नान करके आओ। वो तो निहाल हो गया बात सुनकर कि महाधनी हो जाएंगे, त्रिभुवन की संपत्ति भी उसकी बराबर नहीं, हम तो माला माल हो गए। आया नहा के बैठा, बोले किसी से कहना नहीं, ये बहुत गुप्त है, महामहिम है, राम राम जपा करो। जैसे मतलब उसको तो एकदम लगा यार, मतलब कह रहे थे त्रिभुवन में सब, किसी से बताना नहीं। उदास होके चला। चरवाए लोग बोले, भैया राम राम, कोई संत भगवान के पास से आ रहे हो? कह रहे थे किसी बताने, तो चरवाए को पता है राम राम बोल रहे। तो बाबा जी 1 साल से सेवा करे तो हमें लगता है मतलब फुसला दिया, ठग लिया ऐसा। चैन नहीं पड़ी, वापस लौट गया। बोले गुरुजी एक बात। बोले समझ रहे। वो झोली ला, उठा के झोली लाए। बोले ये हीरा है, इसको बेचना नहीं, इसकी कीमत पूछ के आओ बाजार से। तो जानता नहीं था हीरा क्या होता है, किसान आदमी। तो चमकता हुआ पत्थर है। जो बैंगन मूली आलू बेच रहे थे उनके पास, बोले ये लोगे? अच्छा है, 1-2 किलो बैंगन ले सकते हो। वो बेचना नहीं, लाओ इधर। बनिया के पास गया, उससे देखा कि सामने वाला इतना गरीब पोशाक पहने, मतलब हीरा तो रख नहीं सकता, पर है नकली है, पर है तो वो 1000 रुपये देंगे। 1000 रुपये? नहीं बेचना नहीं, वापस लाओ। एक स्वर्ण के पास गया, उसने देखा, 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख? नहीं बेचना, वापस लाओ। सबसे बड़े जौहरी के पास हिम्मत पड़ी उसकी, वहां गया तो उसने कहा, देखो ईमानदारी की बात है कि हम पूरी जेवर यहाँ की सब दे दी तो भी इसकी बराबरी नहीं होगी, इसकी कीमत नहीं। वो वापस लाओ। और वे बोले, गुरुजी ये तो बिल्कुल अमूल्य है। बड़े जौहरी ने कहा कि पूरी हम दुकान की सब जेवरात दे दें तो इसके बराबर नहीं। बोले यदि हम ये कह देते बेच लाओ तो तुम पहली ही बार में 1-2 किलो बैंगन मूली लेके चले आते। असली तो जौहरी जाना ना, इसकी कीमत। आलू बैंगन बेचने वाला क्या जाने, वो बनिया क्या जाने। स्वर्णकाश अनुमान कर रहा था लेकिन जाना नहीं। ऐसे ही ये भगवान नाम कीरत की इसकी महिमा, इसका प्रभाव कोई भक्त जानता है जो नाम का जौहरी हो। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की छाम।
वो महान हो जाता है। तो हमें नाम पे तो संशय करना नहीं है। अनंत जन्मों के हमारे ऐसे संस्कार हैं जो हमें दुर्गति पे दुर्गति ही भोगना है। नाम पहले उनको नष्ट करता है, अज्ञान को नष्ट करता है, पाप प्रवृत्ति का नाश करता है, फिर आनंद को। एक रोग क्या चीज है उसमें। एक बार गिरिराज जी की तलहटी में एक संत रहते थे, वो गोपाल शास्त्र नाम का 108 बार पाठ करते थे। 30-35 मिनट लगता है एक बार पाठ करने में, 108 बार पाठ, तभी फिर भिक्षा मांगते। वैसे संतों में अलग अलग निष्ठा होती। उनको लकवा मार गया तो पूज्यपाद सिउड़िया बाबा, हरि बाबा, ये महापुरुष गए और उनका, महाराज यदि आप संकल्प कर लो तो पूरे देश का लकवा खत्म हो जाए, इतना आपके पास धन है, नाम रूपी धन। तो उन्होंने कहा बाबा क्यों विनोद करते हो, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता। ये उन्होंने जाना कीमत कि नाम का प्रयोग इस नाशवान शरीर के लिए नहीं। ऐसे कबीरदास जी नाम की महिमा जानते हैं। शिष्य से कहा कि तो नामाभास से ठीक हो सकता था। अब अपने पुत्र को बुला रहा नारायण और परम पद जा रहा है। देखो नाम की महिमा। धोखे से भी अगर नाम ले रहे हो तो अमंगल नहीं होने वाला। हाँ ये कि अज्ञान के कारण हमारी मातु बुद्धि उतना विश्वास नहीं है, इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहते हो महाराज जी? जैसे कुसंगति या कुसंस्कार वश हमारी नाम में उतनी महत्व बुद्धि नहीं बैठ पाती। पर जैसे हम भोजन पाते हैं तो हम टीवी देख रहे हो, मन कहीं और लगाओ तो पेट भर जाएगा ना, दूसरे को प्रमाण देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, हमारी भूख मिट जाएगी ना। बस चाहे कोई गाली बकरा हो, चाहे जिनके बीच में हो, चाहे जैसे आप नाम जप करो, जन्म जन्म की भूख मिटा देगा, वासनाओं की भूख मिटा देगा, आपको भगवान से मिला के ही छोड़ेगा। अगर श्रद्धा से जपोगे तो अभी समझ में आ जाएगा, और अगर श्रद्धा ठीक नहीं तो पहले वो श्रद्धा पैदा करेगा, फिर वो आगे का काम करेगा। वो शुरुआत हो गई तो मंगल नींव बन गई, मंगल नींव बन गई। अब मंगल भवन बनने में देर नहीं लगेगा। बस नाम विश्वास करके, संत महात्माओं के, गुरुजनों के, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास, क्योंकि बिन विश्वास भगत ही नहीं ते बिन। अच्छा आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हमारे आपके लेकिन नाम और नामी ये दोनों आज तक हमारे परिचय में नहीं आए। तो विश्वास ही थे तो चल सकते हुए कि भाई गुरु ने कहा या संत ने कहा है, पूज्य जनों ने कहा है, तो हम विश्वास करके चलेंगे तब अनुभव में आएगा। ये ऐसा नहीं कि पहले चमत्कार दिखा दो, ऐसा नहीं। ये स्वयं का अनुभव आपको खुद अनुभव में जब आएगा तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। पर अभी आपको मानना पड़ेगा। मानने से जान जाओगे, जानने के बाद तुम रहोगे नहीं।